ये जो कमेटी के द्वारा रेड की गई और एक पूरा बड़े ताम झाम के साथ बाज़ार में जो गरीब रेडी फड़ी वाला था, मतलब जिस तरह से उठाया गया, और उस समय में अगर आप देखेंगे तो जो गरीब लोग थे जो दिन भर ये अपना काम धंधा चला के शाम को अपना रोजी रोटी का इंतज़ाम करते हैं, तो बड़ी चीख पुकार महिलाएं थी उसमें, और वो सुना ही नहीं गया, मतलब जिस तरह की कार्रवाई थी। मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि हम इस कमेटी भले ही ये बोले कि कार्रवाई हम ठीक करें, जस्टिफाई कर रही है उसको कि इंक्रोचमेंट हो गई है, रास्ता नहीं है, लोगों को चलने के लिए दिक्कत है। हम तो सिर्फ कमेटी को ये पूछना चाहते हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, तो वो जो एक्ट है वो कहाँ स्टैंड करता है चंबा में? अगर स्टैंड नहीं करता, उसको लागू नहीं किया गया, तो वो किसका काम था? वो कमेटी का ही काम है। तो वो उसको लेकर जो काम किया जाना चाहिए था वो आज दिन तक चंबा की कमेटी ने बिल्कुल भी नहीं किया है, जिसके चलते जो है ये आए दिन जो गरीब आदमी है जो रोज़गार अपना स्वयं पैदा कर रहा है, उसको जो है उसके रोज़गार के ऊपर ये हमला कर रहे हैं, जो मतलब जिसको सही नहीं कहा जा सकता। आप जो है सरकार, कमेटी, कोई भी, आप रोज़गार नहीं दे सकते हैं, आपके पास रोज़गार के अवसर लोगों को देने के लिए नहीं है। लोग खुद जो है वो अपना रोज़गार चला रहे हैं, आप उनको बेरोज़गार कर रहे हैं। दूसरी बात इसमें ये है, जो ये कमेटी बार बार बोलती है अनऑथराइज हैं, अवैध है, सारा क्या वैध अवैध क्या होता है? कानून में बड़ा स्पष्ट रूप में लिखा है कि आपको जो भी रेडी पटरी पर बैठता है, जो बैठ गया है, उसको आपने उसका सर्वे करके उसको अपने आइडेंटिटी कार्ड देने, उसको अपने कार्ड देना है, ठीक है? तो उसमें आप फीस ले सकते हैं, जो पहले से भी था कि ये कहते हैं 95 हमारे लोग हैं, ठीक है 95 लोग हैं, लेकिन उसी के बीच में हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जब इन्होंने ये लाइसेंस देने, परमिट देने जब बंद कर दिए थे, तो उसी समय में इन्होंने रिन्यूअल करना भी बंद कर दिया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका रिन्यू नहीं हुआ, उनके पास परमिट था, आज भी उनके पास परमिट है, मगर इन्होंने रिन्यू नहीं किया। बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ तो उन्होंने लाखों रुपये दे के करवाया बाद में, तो लाखों रुपये तो नहीं दे सकते हैं। अब गलती तो कमेटी की है जिसने परमिट जो है उसको रिन्यू करना बंद कर दिया, नया परमिट देना बंद कर दिया, और साथ में जो है कमेटी के ही लोगों ने और हमारा जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, कोई एमएलए है, कोई चाहे प्रशासन के अंदर है, उन्हीं के स्वार्थ से लोग बैठते हैं, उनके पास आते हैं। अब आप एक सर्वे ये भी अगर आप अंदर से कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन आदमी कैसे बैठा है। वो ऐसे नहीं बैठा है, बिठाया गया है। जब बिठाया गया है तो उसके रोज़गार को सुरक्षित करना, उसको सही जगह देना, ये कमेटी का काम है। वो ना कमेटी कर रही है ना प्रशासन कर रहा है। कमेटी ये बोलती है कि प्रशासन का हमारे ऊपर ये दबाव है, तो हम ये प्रशासन से पूछना चाहते हैं, डीसी साहब से, डीसी हैं यहाँ प्रशासन, है ना? तो वो प्रशासन जो है वो स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लागू क्यों नहीं करता है? वो हमारे एसडीएम से भी है, वो चेयरमैन है उसके। तो वो जो स्ट्रीट वेंडर जो कमेटी बननी है, जो काउंसिल बननी है, वो कहाँ बनी है? अगर वो बनी है तो उसने क्या काम किया है? क्या स्ट्रीट वेंडर जोन जो है वो इन्होंने देखे हैं? आज दिन तक क्या चंबा की कमेटी जो है या जो स्ट्रीट वेंडर कमेटी इन्होंने बनाई है, उसने क्या पूरे इतने सालों के अंदर, कब से एक्ट ये लागू है, उसके 13 के बाद जो है इन्होंने जो है आज दिन तक इनको कोई जगह नहीं मिली है कि कहाँ हम रेडी फड़ियों को बसाएं। तो ये सारा का सारा प्रशासन और कमेटी की मैं तो ये कहूँगी कि निकम्मापन है पूरी तरह से, कि ये लोगों को आए दिन जो है परेशान करते हैं और इनकी ही वजह से ये सारा हो रहा है। हाँ ठीक है, कोई ऐसा करता है, चलने की जगह है जहाँ पे वो ऐसा काम करता है, आप करिए उसको, तो हमें भी नहीं बोलेंगे, है ना? लेकिन आप ये बोलेंगे कि हमारे पास अनऑथराइज है, कोई भी अनऑथराइज नहीं है उस स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत। आप ये नहीं बोल सकते हैं। जो हमारी कमेटी के जो अधिकारी हैं, ईओ हैं, उनसे भी बात हुई टेलीफोन पर, उन्होंने बोला कि हम जो ऐसा कर रहे हैं, हमने उस समय भी कहा कि आप अनऑथराइज जो है वो ये बात नहीं कर सकते। अनऑथराइज इसलिए हैं क्योंकि आपने उनको ऑथराइजेशन नहीं दी है जो उनकी बनती थी। आपने कोई वेंडिंग जोन नहीं बनाया, आपको बनाना चाहिए था। और आप जो है अब डंडा लेके जो है लोगों को जो थोड़ा बहुत कमा रहे थे हैं, उनके रोज़गार के ऊपर आप मतलब हमला कर रहे हैं। ये कहीं पे भी सही नहीं, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता जिस तरह से कमेटी करिए। तो हम तो यही निवेदन करना चाहते हैं कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट को आप लागू करिए। आप जो स्ट्रीट वेंडर जो काउंसिल बननी है, जो कमेटी है, उसको बनाइए प्रॉपर, और उसके तहत जो है ये रेडी फड़ी वालों को सही जगह देके इनको बसाया जाए। ये हमारे लोग हैं, चंबा के लोग हैं। आप ये बोलेंगे कि अर्बन एरिया के नहीं है तो बाहर से आते हैं, अर्बन वालों को करना है ना? तो वो भी गलत है। वो जो है आपको एक्ट जो बोलते हैं आपको उसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।
जो कमेटी नहीं कर रही है, ये अफसोस की बात है। इनको कानून के तहत जो है वो काम करना चाहिए। अगर आपके पास कानून है कि आप रेड कर सकते हैं, तो जो दूसरा कानून है उनको सेव करना है, उनको जगह देनी है, जोन देना है, वो भी तो आपको करना है। उनके रोजगार सुरक्षित करना भी तो कमेटी का काम है। कमेटी उससे पल्ला नहीं झाड़ सकती है। तो हम ये है, इसको लेकर हम जो है CI2 जो जिला कमेटी, ये इनके साथ कमेटी जिला प्रशासन के साथ भी हम डेपुटेशन मिलेंगे और इसको उठाएंगे कि इसको जो है वो आप स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लागू करो और इस तरह से लोगों को आप बेरोजगार मत करिए। पहले से इतनी बेरोजगारी है ना, कहाँ जाएंगे लोग जिनका रोजगार उसके ऊपर चलता है। कोई वो देखो ना किस तरह से महिलाएं बोल रही, कोई बीमार है, दवाई है, कहाँ जाएंगे, कौन जिम्मेवारी ले रहा है। तो ये है, ये ठीक नहीं, जो कार्रवाई है उसको हम ठीक नहीं कह सकते हैं। आप करिए, लेकिन पहले आप बसाने का काम करिए। स्ट्रीट वेंडर एक्ट यही बोलता है कि आप जो बैठा है उसको आप उठा नहीं सकते। उठाने से पहले आपको उसको इंतजाम करना है, उसके रोजी रोटी को देखना है, उसके बाद उसको आपने उठाना है। जिसमें कमेटी जो है गलत है वो नहीं देख रही है।